एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के मुताबिक अटलांटा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है जो कि अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर पूरे 2022 के अंतर्गत आंकड़ा लगा के 23 में प्रस्तुत किया गया है। तो साल 2023 में लगभग 9.36 करोड़ लोगों ने यात्रा यहाँ पर की है। आइए अब हम देखते हैं दुनिया के टॉप 10 व्यस्तम एयरपोर्ट की लिस्ट। पहला आपके सामने है स्क्रीन पर अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो साथियों कौन सा हो गया अपना पहला? अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेकंड है डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये भी अमेरिका में है, यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट जिसे बोला जाता है। अगला है डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी कहाँ पर है दोस्तों? ये भी अमेरिका में है। नेक्स्ट है शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा साथियों? शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो क्लियर हो गया होगा आपको। शिकागो जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण दिया था 1893 में। तो ये भी शिकागो कहाँ पर है दोस्तों? अमेरिका में है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे कौन सा है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो देखिए दुबई जो है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट वहाँ पर है। छठवा जो है दोस्तों लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी कहाँ पर है? लॉस एंजल्स, ये यूएसए में है, मतलब यूनाइटेड स्टेट। अगला है सातवां इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा साथियों? इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? ये तुर्की में है। नेक्स्ट आठवां अपना लंदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड लंदन में है। तो आपको ये 8 क्लियर हो गए होंगे। दो और देख लेते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का टॉप 10 में शामिल है, मतलब 10 में से 90 रैंक इसको मिली है। अगला जो है वो कौन सा है? पेरिस। तो पेरिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट या पेरिस एयरपोर्ट, आपको जो क्लियर हो गया होगा। तो पेरिस जो है कहाँ पर है? फ्रांस में है। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कौन कौन से थे टॉप 10 में। तो टॉप 10 में अटलांटा इंटरनेशनल अमेरिका का, डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी अमेरिका का, अगला डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी अमेरिका का, शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी अमेरिका का, दुबई इंटरनेशनल यूएई का, लॉस एंजल ये भी अमेरिका का, इस्तांबुल तुर्की का, लंदन जी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जी इंडिया का, पेरिस एयरपोर्ट जी फ्रांस का है। तो पेरिस कहाँ का है? पेरिस क्लियर हो गया होगा, फ्रांस का है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कौन है दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति? इस बार डेटा बदल गया है और दूसरे व्यक्ति पहुंच गए हैं। तो दुनिया के 10 हम सबसे अमीर व्यक्तियों को जानेंगे जिनमें किसका कौन सा स्थान है। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है आपकी। तो फोर्ब्स की रिकॉर्ड्स के अनुसार हम समझेंगे चीज़ों को। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट में कौन किस हिसाब से रहा है? तो फोर्ब्स टॉप बिलियंस 2023। तो फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना सूची में टेस्ला और ट्विटर के मालिक कौन दोस्तों? टेस्ला और ट्विटर के मालिक। तो टेस्ला और ट्विटर के मालिक कौन हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में पहले पायदान से फिसलकर ये दूसरे स्थान पर आ गए हैं। लेकिन दुनिया का सबसे अमीर कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे अमीर जो बना है, दुनिया में सबसे अमीर जो बन गया है, ये बन गए हैं बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। कौन दोस्तों? दुनिया का सबसे अमीर कौन बन गया है? बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। वेरी इंपॉर्टेंट, बर्नार्ड आर्नोल्ड एंड फैमिली। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन दूसरे स्थान पर कौन? टेस्ला और ट्विटर के मालिक जो हैं एलन मस्क, ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं पहले स्थान से फिसल कर। अब हम ये देख लेते हैं कि फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 25 जो अमीर लोग हैं उनकी कुल संपत्ति कितनी है। तो जो दुनिया के जो सबसे 25 अमीर हैं उनकी जो संपत्ति है 2.1 ट्रिलियन डॉलर, 2.1 ट्रिलियन डॉलर है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। टॉप 5 में शामिल व्यक्तियों को हम जान लेते हैं दोस्तों।
तो मैंने आपको कहा कि टॉप 5 में शामिल व्यक्तियों को जान लेते हैं। जिन व्यक्तियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए आप, और ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करने का भी आप प्रयास करें। तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको टॉप 5 में सबसे पहले बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना सूची में फ्रांस की, कहाँ की, फ्रांस की बिजनेस फैमिली बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली शीर्ष पर है। तो ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन दूसरा और क्या पूछेगा कि उनकी कुल संपत्ति कितनी है। क्या पूछेगा दोस्तों, उनकी कुल संपत्ति के बारे में आपसे पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है उनकी कुल संपत्ति कितनी है, 211 बिलियन डॉलर। 211 बिलियन डॉलर, जी आपका बिल्कुल सही होगा। लग्जरी गुड्स टाइकून कंपनी के पास लुई वर्नोट, क्रिश्चियन डायर और टिफिन एंड कंपनी जैसी कंपनियों का स्वामित्व है उनके पास। तो जी आपको इतना दिमाग पर नहीं लेना है, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे अमीर जो कंपनी के मालिक जो हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली है। 211 बिलियन यहाँ पर कुल उनकी डॉलर में संपत्ति है। अगले व्यक्ति की ओर जानते हैं, एलन मस्क। एलन मस्क जो हैं टेस्ला के मालिक हैं, दूसरे स्थान पर जो हैं। तो इनकी जो इनकम है उसमें 50% की गिरावट आई है, जो आपको याद रखना है। इनकी जो कुल संपत्ति है तो आपको याद रखना है इनकी कुल संपत्ति 180 बिलियन डॉलर है। तो 180 बिलियन डॉलर है, जो आपको याद रखना है। अगली ओर चलेंगे, तीसरे नंबर पर हैं जेफ बेजोस। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, जो आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर इनकी कुल संपत्ति के बारे में भी आप याद रख लो, 114 बिलियन डॉलर आपका सही होगा। चौथे नंबर पर कौन है, तो चौथे नंबर पर हैं लैरी एलिसन। कौन है चौथे नंबर पर, लैरी एरिसन जी चौथे नंबर पे हैं। पाँचवें नंबर पर वारेन बफेट पाँचवें नंबर पे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जितना बता रहा हूँ आप उतना कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर। तो दुनिया के सबसे 10 अमीर, तो पहला तो मैंने आपको बताई है बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली। दूसरे नंबर पर आपको बताया है कि एलन मस्क हैं, लेकिन बर्नार्ड अर्नोल्ड फैमिली जो है डॉलर में इनकी 211 बिलियन है और फ्रांस की जो कंपनी है, ध्यान रखना। ठीक है साथियों, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि भारत का कौन सा पायदान रहा है। तो भारत में 90 नंबर पर कौन है, 90 नंबर पर है मुकेश अम्बानी जी। भारत के मुकेश अम्बानी जी 90 नंबर पर हैं। इनकी 83.4 बिलियन डॉलर संपत्ति है, जो आपको क्लियर हो गया होगा। जी भारत की तरफ से एकमात्र टॉप में शामिल हैं कौन, मुकेश अम्बानी जी। मुकेश अम्बानी जी की संपत्ति है 83.4 डॉलर में है बिलियन, जो भारत के हैं। यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे की ओर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पर हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अरबपति हैं वो अमेरिका में हैं। तो ध्यान रखना, दुनिया में अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, लेकिन टोटल जो अरबपति हैं वो कितने हैं, 2640। तो दोस्तों 2640 सबसे ज़्यादा अरबपति हैं पूरे विश्व में। अब इसको हम बांटते हैं अलग अलग। तो अलग अलग जब बांटेंगे तो आपको नज़र अभी देखने को आ जाएगा कि अमेरिका में अरबपतियों की संख्या 735 है। अगर हम बात करें एशिया के 2 देशों का नंबर आता है इसके बाद, तो सबसे अधिक अगर बात की जाए उसके बाद दूसरे नंबर पर तो चीन में है 495। दूसरे नंबर पर 495 चीन में, पहले नंबर पर 435 अमेरिका में, फिर तीसरा नंबर आता है भारत में। तो भारत में सबसे ज़्यादा अमीर जो हैं 169 भारत में है। इसके बाद जर्मनी में है, लेकिन आपको टॉप 3 याद रखना है। अमेरिका में कितने हैं, अमेरिका में 735 हैं। अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना में कितने हैं, 495 हैं, जो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका में कितने हैं 735, चीन में कितने हैं 495 और भारत में कितने हैं 169। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट की ओर। तो ध्यान से आपको देखना है, जे हमारे सामने रहे झारखंड के एक बहुत ही बढ़िया मंत्री, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता जगन्नाथ महता का आज निधन हो गया है। तो आपको ये इतना याद रखना है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता थे, जिनका नाम है जगन्नाथ महतो। इनका निधन हो गया है, इतना आपको इसमें याद रखना है। अब हम चलेंगे कुछ वन लाइनर फैक्ट की ओर, फिर उसके बाद हम क्विज भी लगाएंगे। आरबीआई ने रेपो रेट को इस बार अपरिवर्तित रखा है, मतलब आरबीआई ने
रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने 6.5 की जगह 6.5 ही रखी है। 6.50 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कि देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भारत को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। तो ये तो बहुत गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने, किसने दोस्तों, यूएन ने सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना है भारत को। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहा? तो फ्रांस की कंपनी है बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। तो यहाँ पर 211 इसकी क्या है भैया? तो इसकी 211 बिलियन इसकी डॉलर में इनकम है। देखेंगे जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। वो किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे? तो झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री थे। आपको ये याद रखना है अच्छे से। किस भारतीय अमेरिकी ने विदेश विभाग में प्रबंधन और संसाधन मामलों के उप सचिव का कार्यभार संभाला है? तो रिचर्ड वर्मा। तो रिचर्ड वर्मा ने, भारतीय अमेरिकी ने विदेश विभाग में प्रबंधन व संसाधन मामलों के उप सचिव का कार्यभार संभाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो कलिकेश नारायण सिंह देव। कौन दोस्तों? कलिकेश नारायण सिंह देव। कलिकेश नारायण सिंह देव ने NRAI का यहाँ पर पदभार संभाला है। हाल ही में मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो 5 हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, मुख्य युवराज सिंह, मिताली राज, महेंद्र सिंह धोनी, झूलन गोस्वामी। 4 तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो MS धोनी, मिताली राज, युवराज सिंह जिन्होंने 6 छक्के मारे थे इंग्लैंड के खिलाफ 2007 के वर्ल्ड कप में, और झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी, ये क्लियर हो गया आपको। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है? तो स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत कितने करोड़ का ऋण मंजूर किया गया है? तो 40,700 करोड़ रुपए। कितना दोस्तों? 40,700 करोड़ रुपए स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत यहाँ पर ऋण मंजूर किया गया है। फोर्ब्स के द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहले नंबर पर कौन रहे? बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। आपको रट ही गया होगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। जगन्नाथ महतो का निधन हो गया, वो किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे? तो झारखंड आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाल ही में मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेट को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो 5 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज और झूलन गोस्वामी शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? कलिकेश नारायण सिंह देव ने संभाला है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। किस भारतीय अमेरिकी ने विदेश विभाग में प्रबंधन व संसाधन मामलों के उप सचिव का कार्यभार संभाला है? तो रिचर्ड वर्मा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस देश को पुरुषों के अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी से हटा दिया गया है? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंडर-17 पुरुषों का फीफा विश्व कप से हटा दिया गया है। उस किसको हटा दिया गया? पेरू। अभी आगे देश कौन मेज़बानी करेगा अभी ये चर्चा में नहीं है, अभी इसकी खबर नहीं आई है। तो आशा करूंगा आपको हमारी आज की करंट अफेयर ज़बरदस्त शानदार जिंदाबाद लगी होगी। तो आप हमारे वीडियो जल्दी से लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जिन दोस्तों ने, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।